नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर with the angles of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the cars. इसका ट्रांसलेशन है कि एक 100 मीटर ऊंचे टावर के टॉप से एक आदमी दो कार को जो विपरीत दिशा से आ रही है उनको टावर से देखता है और उनका अवनमन कोण जो है एक 30 डिग्री क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अपने को दोनों कारों के बीच की दूरी पता करनी है। अब इसका सॉल्यूशन है लेट डीसी बी द टावर। ये टावर मान लिया और कार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो एक कार इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मान लिया और एक कार राइट हैंड साइड में मान ली। एंड ए बी टू कार्स, ये दोनों कार है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। फिर यहाँ पे ये जो है टावर जो है वो अर्थ पर परपेंडिकुलर खड़ा होता है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो ये भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले अपन इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, तो इसके अंदर इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो आप इसको चाहो तो AD भी लिख सकते हो, या फिर मैंने AD को यहाँ पे x मान लिया और DB को y मान लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस पता करनी है। तो यहाँ पे जिस साइड पर 90 डिग्री और एंगल बन रहा होता है उस साइड को अपन बेस मानते हैं और इस दूसरे लेग को परपेंडिकुलर मानते हैं। तो ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ करके एक तो tan बनता है और एक कॉट रेशो आता है। तो मैं यहाँ पे tan ले रही हूँ। तो tan जो होता है वो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपॉन आधा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है CD और ये जो है वो AD है। ठीक है, फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है और CD जो दे रखा है वो 100 दे रखा है और AD को अपन ने x माना। ये हो गया। फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये √3 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100√3 आ जाएगी। फिर अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, उसमें भी tan ही लेंगे अपन क्योंकि ये अपने को बेस से ही है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 100 है, बेस y है। फिर इनकी वैल्यू रखेंगे तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 100/y। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 मीटर आ जाएगी। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कार अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू कार जो है वो AB है। AB को दो पार्ट में बांटेंगे अपन, तो ये हो जाएगा AD प्लस DB और AD की वैल्यू जो दे रखी है वो x दे रखी है और इसकी वैल्यू जो दे रखी है y दे रखी है। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। x की वैल्यू जो दे रखी है वो 100√3 आई थी और y की वैल्यू 100 है। फिर यहाँ पे √3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1.73 गिवन है। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाया तो अपन में 100 आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 173 प्लस ये 100, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 273 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 273 meter. I think you all have understood.